ओम शांति साथियों, यह श्रृंखला समर्पित रहेगी परम आदरणीय स्वर्गीय रमेश भाई जी को, जिन्होंने अपनी किताब पुरुषोत्तम संगम युग के माध्यम से यह बताया है कि परमात्मा अवतरण, परमात्मा मिलन और उनसे वरदान लेने का युग पुरुषोत्तम संगम युग का कारोबार कैसे चलता। ओम शांति। लेखक का परिचय। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह का जन्म 5 फरवरी 1934 में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री नानालाल शाह एवं माताजी का नाम श्रीमती शांता देवी शाह था। आपने मुंबई विश्वविद्यालय से बीकॉम तथा एलएलबी में स्नातक किया तथा सन 1957 में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा में फर्स्ट क्लास प्राप्त किया। सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और मुंबई विश्वविद्यालय के कॉलेज में अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग विषयों के प्राध्यापक बने तथा इसके साथ साथ श्री पांडुरंग शास्त्री आठवले द्वारा प्रस्थापित तत्व ज्ञान विद्यापीठ में भी आपने मानद सेवाएं अध्यापन के रूप में शुरू की। बचपन से ही भक्ति प्रधान परिवार में जन्म लेने के कारण आपने रामायण, महाभारत तथा भागवत ग्रंथ का अभ्यास किया तथा बड़े होने के बाद पूर्व तथा पश्चिम के तत्व ज्ञान के साथ साथ विवेचनात्मक साहित्य का भी विस्तृत अभ्यास किया। इन सब व्यस्तताओं के बीच आप खेलकूद में भी सदा अग्रसर रहे। सन 1952 में आपकी लौकिक माताजी ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आईं और उनके कारण आप भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े। सन 1960 में उषा जी के साथ आपका विवाह हुआ। यह विवाह एक अनोखा विवाह था जिसे अंग्रेजी में डिवाइन मैरिज कह सकते हैं। सन 1961 में आप अपने पूरे परिवार सहित आबू पर्वत आए और यहाँ आकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन किया। तत्पश्चात आप और आपकी धर्मपत्नी उषा जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विशिष्ट कार्यकर्ता बन गए। आपने और उषा जी ने बच्चों के बाबा, पवित्र धन आदि किताबें लिखीं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका ज्ञानामृत में भी आप नियमित रूप से लेख लिखते हैं। आप ईश्वरीय सेवाओं में नवीनता और विविधता लाने के निमित्त बने और आपने सेवाओं को एक नया आयाम दिया। सन 1968 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्थापित वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी बने। तत्पश्चात ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन सोसाइटी के आप फाउंडर सेक्रेटरी तथा राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एवं इसके अंतर्गत बनी हुई जूरिस्ट विंग के आप अध्यक्ष बने। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा अनुसंधान के कार्य के लिए आपने एक विंग का निर्माण किया जिसका नाम स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर स्पार्क रखा। इस विंग के आप मुख्य संचालक रहे। ब्रह्मा कुमारी उषा जी कला एवं सांस्कृतिक प्रभाग की उपाध्यक्षा रहीं। उन्होंने सन 2010 में पार्थिव शरीर का त्याग किया। तब से आपने इस प्रभाग की जिम्मेवारी भी संभाली। सन 1971 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो पहला डेलीगेशन ग्रुप विदेश सेवा पर गया उसके मुख्य सूत्रधार आप और उषा जी ही थे। उसके बाद आप और उषा जी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा मध्य एशिया आदि अनेकानेक देशों में सेवा केंद्र खोलने तथा वहाँ पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कानूनी रूप से स्थापित करने के निमित्त बने। ज्ञानामृत पत्रिका में पुरुषोत्तम संगम युग शीर्षक के अंतर्गत आपकी अनेक लेखमालाएं प्रकाशित हुईं और उन्हीं लेखों का संकलन कर यह पुरुषोत्तम संगम युग नामक किताब बनाई गई। इस किताब को छपवाने के पीछे यही उद्देश्य है कि सभी आत्माओं को पुरुषोत्तम संगम युग का आध्यात्मिक रहस्य मालूम पड़े तथा उस अनुसार वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। आशा है लेखक की यह शुभ आशा सभी पाठकगण अवश्य ही पूर्ण करेंगे। प्रस्तावना। पुरुषोत्तम संगम युग शीर्षक के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ज्ञानामृत में लेख लिखने का मुझे सौभाग्य मिला।
इसी कारण इस विषय पर विचार सागर मंथन करने का भी मौका मिला। मैं पहले से ही यह बता देता हूँ कि इस मासिक पत्रिका में जो लेख छपे हैं उन सभी की लंबाई आदि की मर्यादा थी। अतः लेख में जितनी बातें लिखनी होती थीं वे इन मर्यादाओं के कारण संपूर्ण रूप से मैं नहीं लिख पाया और अगले महीने का लेख नए विषय के अनुसार लिखना होता है, इसलिए पहले लेख में जो बातें लिखने की रह जाती थीं उन्हें नहीं लिख पाया। जैसे एक कहावत है कि रात गई बात गई, ऐसे ही सभी लेखों के बारे में होता था। विद्वान पाठकगण के सामने लेखन की मर्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं यह बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग एक नया विषय है। मैंने भारत के कई शास्त्र और देश विदेश के 10 धर्मों के बारे में पढ़ा है। अनेक विद्वान पंडित होते हुए भी पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में किसी ने भी ना कुछ लिखा है ना ही कुछ बताया है। सभी ने यही बताया कि कलयुग अभी बच्चा है। किसी को भी यह नहीं पता कि अभी कलयुग का अंतिम समय है और यह पुरुषोत्तम संगम युग है। दशावतार का जो तत्व ज्ञान है या कल्कि अवतार के बारे में जो विचार है उस बारे में भी अनेक मान्यताएं हैं। मेरे पास 2 किताबें हैं जिनमें लिखा हुआ है कि कल्कि ने एक स्थान पर जन्म लिया हुआ है और एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि कल्कि ने एक साधारण ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया हुआ है। परंतु अनेक मान्यताओं के बावजूद पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में किसी ने भी नहीं लिखा है। किसी भी धर्मशास्त्र में पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में ज्ञान नहीं दिया गया है। यह ज्ञान तो केवल परमपिता परमात्मा ने ही अति नवीनतापूर्ण रीति से दिया हुआ है। पुरुषोत्तम संगम युग का ज्ञान कपोल कल्पित नहीं है। इस पुस्तक में छपे ज्ञान से सब अनुभव करेंगे कि जीवन में कैसे परिवर्तन होता है और कैसे यही पुरुषोत्तम संगम युग जीवन परिवर्तन के लिए सहायता करता है। 1937 में परमपिता परमात्मा ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तब से परमात्मा ने सबको बताया कि मेरा दिव्य अवतरण एक श्रेष्ठ कार्य के लिए हुआ है और भविष्य में यह कार्य और ज़्यादा बढ़कर विश्व परिवर्तन का कार्य अवश्यम भावी करेगा। जब प्रारंभ के समय यह बातें बताई गई और ज्ञान दिया गया तो उस समय के विद्वानों ने इसका घोर विरोध किया और विरोध के रूप में कोर्ट केस, पिकेटिंग आदि किया। कईयों ने कहा कि दादा लेखराज बहुत पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी जो कहे लोग उसे हाँ ही करते हैं। परंतु समय बीतता गया और इस विश्वविद्यालय के बारे में जो लोगों की जो मान्यताएं थीं उसमें परिवर्तन होता गया। पहले यह विश्वविद्यालय हैदराबाद सिंध में था और वहाँ से फिर कराची में स्थानांतरित हुआ। भारत के विभाजन के बाद फिर सन 1950 में यह माउंट आबू स्थानांतरित हुआ। उसके बाद अनेक स्थानों पर भारत में सेवा केंद्रों की स्थापना हुई और सन 1971 से विदेश सेवा का भी प्रारंभ हुआ। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय सचमुच ही विश्व का विद्यालय बन गया। इसकी विचारधारा विज्ञान की अनेक बातों से सिद्ध हुई है। इस दुनिया में जो कुछ होता है उसका कुछ कारण होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि हर चीज़ का कैजुअल रिलेशनशिप होता है। न्यायशास्त्र में कहते हैं कि हर कार्य में कार्य और कारण का संबंध होता है। विश्व में अनेक युद्ध हुए। भारत में भी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र तथा पानीपत में युद्ध हुए। इसी प्रकार प्रथम व द्वितीय महायुद्ध हुए। इन सभी युद्धों में उस समय जो शस्त्र थे वे सभी कार्य में आए। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में जापान के हिरोशिमा व नागासाकी पर अणु शक्ति के विनाशकारी प्रयोग से सिद्ध हुआ कि अणु शक्ति का स्थापना तथा विनाश दोनों ही कार्यों में प्रयोग हो सकता है। बाद में विज्ञान के क्षेत्र में हाइड्रोजन बम ने बहुत कार्य किया। अमेरिका व रशिया ने अणु शक्ति का निर्माण किया और बाद में फ्रांस व इंग्लैंड तथा अन्य देशों ने भी इसका निर्माण किया और इसका प्रयोग भी करते हैं।
अगर किसी राजनेता के मन में इसका प्रयोग करने का संकल्प आए कि ऐसा विनाश करूं, तो विनाश हो सकता है। जैसे द्वितीय महायुद्ध का कारण बना जर्मनी का चांसलर एडोल्फ हिटलर, उसका मानना था कि केवल जर्मन लोग ही शुद्ध आर्य हैं और उन्हीं को विश्व पर राज्य करने का हक है। इसलिए हिटलर ने अन्य धर्म के नागरिकों की बहुत ही बेरहमी से हत्या की। उस समय परमाणु बम नहीं थे, नहीं तो पता नहीं क्या होता। परंतु आज दुनिया का कोई राजनेता अगर यह सोच ले कि वही दुनिया पर राज्य करे और इसलिए युद्ध शुरू करे, तो 1 मिनट में ही दुनिया का विनाश हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत देशों के पास परमाणु बम उपलब्ध हैं। विश्व में अणु शक्ति का निर्माण अर्थात प्रादुर्भाव होना कोई आकस्मिक नहीं है, परंतु यह सृष्टि ड्रामा में नूंद है और उसी अनुसार यह कार्य होना है। इस सृष्टि का परिवर्तन अवश्य भावी है। इसलिए मैंने यह किताब लिखने का सोचा, ताकि सबको मालूम हो कि पुरुषोत्तम संगम युग श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करने का युग है। इसमें अगर हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर अपने को श्रेष्ठ बनाएं, तो आने वाले सतयुग में श्रेष्ठ पद का हक प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में लिखे हुए लेख केवल मेरे विचार नहीं हैं, परंतु परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान का संकलन है, जिसे मैं किताब के रूप में छपवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है वह परमात्मा के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, दादी प्रकाशमणि जी तथा अन्य दादियों एवं वरिष्ठ भाइयों ने समय प्रति समय परमात्मा के दिए हुए ज्ञान पर विचार सागर मंथन कर जो बातें कही हैं, उन प्रेरणाओं के अनुसार उनके सहयोग से लिख रहा हूँ। ज्ञानामृत प्रेस के मुख्य संपादक ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी और संयुक्त संपादिका ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन जी ने इसे छपवाने के लिए सहयोग दिया है। इसलिए मैं परमपिता परमात्मा शिव बाबा, उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, हमारी परम आदरणीय दादियाँ, सभी वरिष्ठ भाई तथा दैवी परिवार के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में लौकिक परिवार के सभी सदस्य एवं ब्रह्मा कुमारी उषा जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यह पुस्तक छपवाने में मददगार दैवी भ्राता ब्रह्मा कुमार अनिल का भी मैं धन्यवाद मानता हूँ। इस किताब में लिखी हुई बातों में से थोड़ी भी बातें यदि आप जीवन में धारण करेंगे, तो आप सभी का जीवन अति श्रेष्ठ बनेगा और परमपिता परमात्मा का विश्व परिवर्तन का जो कार्य है, उसमें आप अवश्य ही सहयोगी बन जीवन को सफल करेंगे। यह मेरा मुख्य लक्ष्य है और दृढ़ मान्यता भी है। यह किताब ज्ञानामृत में लिखे हुए लेखों का संकलन है और इसी आधार पर हमारे पाठकगण इसका मूल्यांकन करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आशा करता हूँ पुरुषोत्तम संगम युग का जो कारोबार चल रहा है, उसे पढ़कर अपने जीवन में परिवर्तन कर नई दुनिया में श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने की प्रेरणा सबको मिलेगी। इन्हीं शुभ भावनाओं से मैं यह किताब अपने पाठकगण के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ईश्वरीय सेवा में ब्रह्मा कुमार रमेश।